students, welcome to maths class. This is Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. Students, I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 3, playing with numbers. In previous video, we have done question number 10 and 11 of exercise 3.7. In this video, we will learn some questions of exercise 3.7 which are based on LCM method. Okay, so start from question number 2. Question number 2 is the three boys step off together from the same sport. जो तीन बॉयज हैं उन्होंने एक ही स्पोर्ट से स्टेप स्टार्ट किए. Their steps measure, अब उनके जो स्टेप्स हैं उनके जो मेजरमेंट है 63 सेंटीमीटर एक बॉय का, सेकंड बॉय का 70 सेंटीमीटर एंड जो थर्ड बॉय है उसका 77 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय एंड थर्ड बॉय. क्लियर? रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर so that all can cover the distance in complete step. अब वो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करें जिससे कि वो सारे स्टेप्स को कंप्लीटली कवर पाए. तो इसके लिए हमें डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें उसका मिनिमम क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस की, और उसके लिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77. हम इन तीन नंबर्स का क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं. ये कॉमन डिवीजन मेथड से हम एलसीएम निकालेंगे. इसमें एक नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से शुरू करेंगे. ये नॉट डिविजिबल, 63 इज नॉट डिविजिबल, 35, 77. इसके बाद हम 3 से देखते हैं. 3 से ये नंबर डिविजिबल है क्योंकि अब 2 से डिविजिबल का कोई भी नंबर इसमें नहीं है. हमने डिवाइड किया तो ये आया 21. 35 इज नॉट डिविजिबल, 77 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. अब इसके बाद जो हम नंबर पिक करते हैं वो 3 नंबर अगेन लेते हैं. 7, 35, 77. 5 लेते हैं. 7, 5 जा 35. 7. नेक्स्ट नंबर हम 7 लेते हैं. 1, 1, 11. नेक्स्ट नंबर हम क्या लेते हैं, 11. क्लियर? तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो इस नंबर्स आए हैं इनका हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट. क्योंकि एलसीएम में इन सब नंबर्स का हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट हमने किया 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं. 2 3 जा 6, हम इजीएस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 7 जा 630. अब 630 की मल्टीप्लाई हम 11 से करके देखते हैं. 630 मल्टीप्लाई बाय 11. 1 0 जा 0, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6. नेक्स्ट 1 0 जा 0. अगेन यही नंबर्स रिपीट होंगे, हम ऐसे नोट डाउन कर देते हैं. अब इनका सम करते हैं. 0, 3, 6 और 3 9 एंड 6 सिंगल 6 यहाँ आएगा. तो आंसर क्या आया, 6930 सेंटीमीटर. तो वो जो डिस्टेंस है हमें कितनी आई है हमारी, 6930. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमने एलसीएम निकाला था और एलसीएम का जो प्रोडक्ट्स आए थे इनकी हमने मल्टीप्लाई की थी. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो इन तीनों ही नंबर से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो. इट मींस वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. तो मिनिमम करना है स्मॉलेस्ट जो हम निकालना है 3 डिजिट नंबर. हमें सबको पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है. हम पहले ये लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. सबको पता है 100 मींस 100 होता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. लेकिन ये जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है ये 6, 8, 12 तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. लेकिन हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो तीनों से डिविजिबल हो
और स्मॉलेस्ट निकालना होगा तो हमें क्या करना होता है, उस नंबर का एलसीएम लेना होता है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। इन नंबर्स के हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम उसी मेथड से करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। अब हमने सारे इवन नंबर्स हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन वी कैन यूज 2 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगेन 2 3 1 3। अब हम कौन सा नंबर लेंगे, 3 1 1 1। सो हमारा एलसीएम क्या है, हम इनके प्रोडक्ट्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या आया, 24। अब जो वो नंबर है, वो नंबर इससे भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो एलसीएम हमारा 24 आया, वो जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो इससे भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 100 को डिवाइड करके देखते हैं। हमने 100 को डिवाइड किया किससे, 24 से। एलसीएम से ही हम डिवाइड करेंगे हर क्वेश्चंस में। अगर इस टाइप से अगर कोई भी और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यही हमें स्टेप्स यूज करने हैं। 24 4 जा 96, आंसर आया 4 4 जा 96। आंसर हमारा जो रिमाइंडर है वो है हमारा 4। ठीक है, अब रिमाइंडर 4 है, मींस ये 24 से कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं। अब मैं नेक्स्ट नंबर कौन सा ले सकती हूँ, 100 तो मैं पिक नहीं कर सकती, तो जस्ट 100 के बाद वाला जो नंबर होगा वही मेरा क्या नंबर होगा, 24 से डिविजिबल। अब उसको निकालने के लिए रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारा, उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको निकालने का एक तरीका है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 20। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या आया, 24। हमारा रिमाइंडर क्या है, 4। एलसीएम में से उस रिमाइंडर को क्या कर देंगे हम, माइनस। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100 प्लस 20, इट मींस 120। ये जो मेरा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आया है 120, ये मेरा 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी डिविजिबल है। अब चेक भी कर सकते हैं, 6 की टेबल से जाएगा 120, तो 20 आंसर आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे जब, हमारा 8 1 जा 8, 4 रिमाइंडर आएगा, 0 नोट करेंगे, 40 बनेगा, 8 5 जा 40, यानी 15 8 जा 120, 15 टाइम्स पे जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, क्योंकि 120 है, 12 10 जा 120। तो ये जो तीनों ही नंबर है, यही स्मॉलेस्ट 3 डिजिट है जो डिविजिबल है। और अगर हम इस क्वेश्चन को ये भी कर सकते हैं कि जैसे 100 है, 100 के अगला जो मल्टीपल होगा 24 का, जो फोर्थ मल्टीपल है मेरा 96, और फिफ्थ मल्टीपल मेरा क्या होगा, 120। 24 5 जा 120, क्योंकि इससे जो लेस देन मल्टीपल्स होंगे वो 2 डिजिट नंबर्स के होंगे, और इससे जस्ट ग्रेटर वो हमारा 3 डिजिट का होगा, वो है हमारा 120। क्लियर? आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. हम क्वेश्चन रीड करते हैं. डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 8, 10 and 12. हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो हमारे 3 गिवन नंबर्स हैं 8, 10 और 12, उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए. तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 में किया था वहां स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट किया था. सेम ही क्वेश्चन था, तो उसने क्वेश्चन में किया था कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं. जो ये हमारे गिवन 3 नंबर्स है, हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. एलसीएम of 8, 10 and 12. ये तीनों ही नंबर्स हमारे इवन नंबर्स हैं, तो 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना. 2 से किया 8 को तो 4, 10, 5, 12, 6. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4, 5 नहीं जाएगा. 2 3 जा 6. अगेन आई एम टेकिंग 2, 2 1 जा 2, 5 as it is, 3b as it is. Next number is 3. 1 5
3 1 जा 3. Next number is 5 1, 5 1 जा 5 and 1. ये हमारे LCM आए. अब इनके जो प्रोडक्ट है को हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में इन नंबर्स को, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. ठीक है. अब मल्टीप्लाई हम करते हैं इजीएस्ट वे में. 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120. हमारा एलसीएम क्या आया 120. अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारा जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो हमारा क्या होता है. ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वो हमारा होता है 999. इट मींस 999. उस क्वेश्चन में भी हमने ये किया था कि जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था उसे लिया था, उसे हमने किससे डिवाइड किया था एलसीएम से. सेम यही प्रोसेस हम भी यहाँ करेंगे. इस एलसीएम से हम इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं. हमारा एलसीएम है 120. 12 9 से जा रहा है, 12 की टेबल से नहीं जाएगा तो हम क्या लेंगे, इसका डिवाइड करने के लिए 8 पे जाएगा. 12 8 जा 96 होता है. 12 8 जा 96 और 120 का जो 0 है वो यहाँ हमने 0 ले लिया. हमने इसको माइनस किया. 9 माइनस 0 9, 9 में से 6 माइनस हुए 3. अब हमारा रिमाइंडर क्या आया 39. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर थी प्लस जो हमारा डिविजर था में से रिमाइंडर को माइनस किया था. ठीक है. इस क्वेश्चन के लिए जब हमें ग्रेटेस्ट निकालना होता है तो उसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 999 उसमें से जो रिमाइंडर आया है सिर्फ उसको माइनस कर देंगे. क्लियर. बस यहीं पे आके थोड़ा सा हमारा प्रोसेस चेंज हो जाता है स्मॉलेस्ट के लिए और ग्रेटेस्ट के लिए. अब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 960. क्लियर. तो ये जो हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 and 12. I hope you got the question number 5. Now let's move to next question. Okay students, now let's move to question number 6. Question number 6 is the traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 second, 72 second and 108 second respectively. एक जो ट्रैफिक लाइट्स है 3 अलग अलग क्रॉसिंग्स पे कैसे कैसे मतलब आपको वो ऑन होती है. एक तो 48 सेकंड के बाद, फिर 72 सेकंड्स के बाद और एक जो थर्ड वाली है वो 100 सेकंड के बाद होती है. ठीक है. चेंज होती रहती है. इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM. अब ये जो तीनों रोड लाइट्स हैं 7 AM यानी सुबह के 7 बजे एक साथ चेंज हो गई. ठीक है. एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन. अब वो ये दोबारा ही एक साथ कब चेंज होंगी. देखो तीनों ही ट्रैफिक लाइट्स की क्या है, डिफरेंट टाइमिंग्स है. ये 48 सेकंड बाद, ये 72 सेकंड के बाद और जो थर्ड है वो 108 सेकंड के बाद. अब तीनों की अलग. सुबह के जो 7 बजे है वो तीनों एक ही साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ठीक है. अब ये दोबारा एक साथ कब चेंज होगी, तो हमें इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे. फर्स्ट पार्ट में जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें कुछ सेकंड्स मिलेंगे. फिर उसको सेकंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे कि सेकंड्स को कितने मिनट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं. जो हम टाइमिंग क्लास कन्वर्ट करेंगे उसे 7 AM में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग एलसीएम. एलसीएम लेते हैं. एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108. हमने इस तरीके से इसका एलसीएम लेंगे. तीनों ही नंबर्स कौन से हैं हमारे, इवन नंबर्स. तो कहां से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है. 48 डिवाइड करूंगी 2 से तो 24 आएगा. 72 डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा एंड 108 डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा. अगेन 2 से 12, 18 और 27. अगेन 2 से 6, 9,
2 9 जा 18 और 27 नहीं जाता तो हम छोड़ देंगे। फिर 2 से लेंगे 3 9 27। इसके बाद हम कौन सा नंबर पिक करेंगे? 3 नंबर, 3 1 3 9। फिर हम एक नंबर क्या लेंगे? 3 1 1 3। लास्ट हमारा जो नंबर होगा वो होगा 3। अब हमारा एलसीएम क्या आता है? एलसीएम इनका क्या लेंगे हम? प्रोडक्ट्स। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अगेन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट 3 टाइम्स क्या लेने हैं हमने? 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब ये 48 की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 से कर दें तो 48 मल्टीप्लाई 9, 9 8 जा 72 का हम 2 लिखेंगे, 7 हमारा कैरी जाएगा। 9 4 जा 36, 36 और 7 43। यानी हमारा कितना आंसर आया? 432। यानी ये जो 3 लाइट्स है 432 सेकेंड्स के बाद क्या करेंगी? एक साथ इकट्ठे कन्वर्ट होगी। अब सेकंड्स में है ना, तो हम इसे किस में आंसर कन्वर्ट करते हैं? मिनट्स में। आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? 1/60 मिनट। तो हम क्या करेंगे? 432 सेकेंड को किस से डिवाइड करेंगे? 60 से। चलिए हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 432 डिवाइडेड बाय 60, 60 है ना, 60 टेबल वाला ट्राई करके देख लेते हैं। 6 7 जा 42 होता है, तो यहाँ पे 67 जा क्या हो जाएगा? 420। हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर आया हमारा 12। क्या ये अब डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? ये तो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए? मिनट्स में। ये है हमारे कन्वर्ट रहेंगे, जो लास्ट का रिमाइंडर है तो मेरा सेकंड्स में ही रहेगा, ये मेरे मिनट्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब मेरे पास जो टाइम है वो टाइम क्या होगा? 7 AM पे दोनों 7 AM पे ये तीनों लाइट्स इकट्ठे चेंज हुई थी। उसके बाद कब चेंज होगी? 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद। प्लस टाइम क्या कर दें? 7 मिनट्स और 12 सेकेंड के बाद। तो इसको हम ऐड करेंगे तो टाइम कैसे लिखेंगे? 7 ये हमारे मिनट्स के लिए और ये हमारे सेकेंड्स के लिए। क्लियर? आपको क्वेश्चन में दिया था कि जो 3 ट्रैफिक लाइट्स थी वो सुबह के 7 बजे एक साथ चेंज होती थी और तीनों की जो चेंज होने की टाइमिंग थी वो थी फर्स्ट की 48, 72 और 108। तो तीनों का जो कंबाइंड एक टाइम निकालना था तो हमने वो एलसीएम के थ्रू निकाला, वो हमारा निकला 432 सेकेंड्स। तो हम सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और जो गिवन टाइम है उसमें उसे हम ऐड कर देंगे। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 6. Now let's move to next question. Now students, come to the question number 8. Question number 8 is find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case. हमें एक स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर निकालना है जब हम उसे 16 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें या 18 से डिवाइड करें। तीनों ही केस में वो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा बताएगा? हमें 5 बताना चाहिए। यानी उन तीनों ही केस में जब हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 6, 15 और 18 से, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? हमारा 5 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। इट मींस हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। इवन नंबर्स है इसमें 6 और 18, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 जाएगा 3 टाइम्स, 15 एज इट इज 9। अब हमारे पास कोई भी इवन नंबर नहीं है तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3। सॉरी, अब हम करेंगे 5 से डिवाइड, 1 1 1। ठीक है,
अब हमारा जो एलसीएम आया है, क्या आया है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। इट मीन्स हमारा वो नंबर क्या आया? 90। ये जो नंबर आया है, ये तीनों ही नंबर से क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल है, 15 6 जा 90। 15 से 6 10 पे डिविजिबल है, 15 6 जा 90। 18 से डिविजिबल है, 18 5 जा 90। लेकिन हमें लाना क्या है? रिमाइंडर। यानी अगर मैं इस नंबर में, इस एलसीएम में क्या ऐड कर दूं? 90 में 5 ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर। और रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 95। यानी 95 एक ऐसा नंबर है जो तीनों ही नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर स्किप करेगा और वो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 5। क्लियर? क्योंकि 90 तक तो हमारे 90 तक तो जो ये नंबर है तीनों से ही क्या है? डिविजिबल। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगी तो तीनों ही नंबर से डिवाइड होने बाद क्या रहेगा? रिमाइंडर 5। ओके स्टूडेंट्स, I hope you got all the questions of LCM based of exercise 3.7. In this session, we have learned so many questions which are specially based on LCM. I hope you like the video. If you have any doubt, you can contact me. Thanks for watching this video.